देखो बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है ना। मैंने ये टेबल लिखी है आपके सामने। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 इज 0। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 इज 1/2। साइन 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 इज 1। ठीक है ना। अब इसका उल्टा चल देंगे। ये पीछे से लिख दो बेटा, यहाँ से 1 को यहाँ लिख लो, फिर इसको यहाँ लिख लो √3/2, फिर इसको यहाँ लिख लो, फिर इसको यहाँ लिख लो, फिर इसको यहाँ लिख लो। अब देखो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0, 1/2 में √3/2। देखो देखो ध्यान से देखना, दिमाग के अंदर ही √2 से, सॉरी ये नीचे का 2 और ये नीचे का 2 कट गया, नीचे का कट गया, नीचे का कट गया, तो ऊपर कितना रह गया? 1। और नीचे इधर कितना रह गया? √3। ये सेम टू सेम है। जैसे नहीं होता है 3/3 होता है तो क्या होता है? 3 से 3 कट जाता है, 3 कम 3 1 बचता है। जैसे ये पूरे से पूरा कट गया, देखो सेम टू सेम है ना। तो पूरे से पूरा कट गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। जैसे 3 से 3 कट गया तो 1 बचा। ऐसे ये भी पूरे से पूरा कट गया तो 1 बचा। ये देखो नीचे का कट गया, नीचे का कट गया तो ऊपर कितना? √3 और नीचे 1 लिखते नहीं, 1 रहता है। और 1/0 हमेशा ध्यान रखना बेटा, 1/0 अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए, कहीं पे भी 1/0 लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब होता है इन्फिनिट। क्या होता है? इन्फिनिट। इन्फिनिट बोलते हैं इसको। अपरिभाषित क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलते हैं इसको। लिख लिया यहाँ तक। अब देखो ये उठ के यहाँ आ जाएगा, फिर ये उठ के यहाँ चला जाएगा, फिर ये यहाँ ही रहेगा, और ये उठ के यहाँ, और 0 यहाँ। अब हम बात करेंगे सेक थीटा की। सेक थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है ना। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, तो ये 1 है ना, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ये देखो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब उल्टा मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो। जैसे 1 है ना ये, तो जैसे 1 लिखा मैंने, अब 1 का उल्टा क्या करेंगे? नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता ही। तो देखो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो वही आ गया वापिस। 1 का उल्टा 1 ही होता है। चलो अब इधर ऐसा इधर करेंगे। अब देखो इसका उल्टा करो, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ गया। ऐसा इसका उल्टा करो, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो 1 तो नीचे लिखते ही नहीं, 1 तो रहता ही है। ऐसा इधर करेंगे, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 लिखते नहीं, नीचे रहता है। और 0 का उल्टा करो, 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे आ गया, मतलब इन्फिनिट। अब इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, और इसको यहाँ लिखो। और इस तरीके से मैंने आपको ये त्रिकोणमिति की पूरी टेबल बनाकर बता दी। इस टेबल की मदद से हम बड़े बड़े सवाल हल कर सकते हैं, बट टेबल हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम आपको इसी टेबल पे आधारित जो सवाल है आपको दिया है, आपकी परीक्षा में आया कितने नंबर का? देखो ये 2 नंबर का सवाल। इतना सरल सवाल है, बस टेबल हमें याद है तो हम इस सवाल को चुटकियों में कर देंगे। ये सवाल हमारा चुटकियों में हो जाएगा। देखिए कैसे हम इस टेबल की मदद लेते हैं और इस सवाल को हल करके दिखाते हैं आपको। देखो क्या है सवाल? सवाल है आपका साइन 60 डिग्री डॉट कॉस 30 डिग्री प्लस
साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो साइन 60 का मान देखो तो यहाँ ये साइन है, साइन है, और 60 कहाँ पे है, ये साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना, √3/2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, √3/2, इसको हटा दो और इसकी जगह इसका मान रख दो, इसका मान होता है √3/2, बीच में कुछ नहीं लिखा मतलब गुणा है। अब cos 30 का मान देखो, cos किधर है, ये दिया cos, 30 किधर है, ये 30, तो cos की लाइन में चले जाओ, ये cos वाली लाइन, √3/2, तो यहाँ पे भी इसको भी हटा दो, इसको हटा के लिख दो √3/2, चलो प्लस फिर साइन 30, तो ये दिया साइन, ये आपका साइन, ये दिया साइन, और 30 किधर है, ये दिया 30, तो साइन 30 का मान कितना, 1/2, तो इसको हटा दो, इसकी जगह 1/2 गुणा का निशान, फिर cos 60, cos ये दिया और 60, ये 60 है, तो ये cos 60 का मान 1/2, ये हट गया 1/2। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखो √3 में √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, बाहर का 3, अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, √3 में √3 का करते हैं बाहर का 3, 2 का पाड़ा 2 बार बोलो, 2 दूनी 4, 1 का पाड़ा 1 बार बोलो, 1 एकम 1, 2 का पाड़ा 2 बार बोलो, 4। अब लसा लेंगे तो 4 दोनों में है, तो 4 को एक बार लिख दिया, 4 दोनों में है तो एक बार लिख दिया, 4 का 4 में भाग देंगे तो 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाली में करेंगे, 1 या 3, 4 का 4 में भाग देंगे, 1 चौक 4, 4 का गुणा 4, देखो 4 का भाग दो 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 में, यानी कि ये समझो ऊपर वाली लिख दी, 3 और 1 को हमने यहाँ लिख दिया, वो नीचे ये 2 बार था मगर 1 बार ही लिखा, ऐसा समझ लो। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, नीचे 4, ये जुड़ गया तो 4 हो गया, नीचे 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, एक उत्तर आ गया, ये एक उत्तर आ गया। और इस तरीके से ये 2 नंबर का सवाल हमने कर लिया। सरल था जी सर।